अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन रीबा शाहिद और आज मैं न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स की सबसे मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करने लगी हूँ और वो ये है कि हमें गाइडेंस दे दें कि हम लोग किस तरीके से अपनी डिग्री को आगे लेके चलें। मुझे ऑन एंड ऑफ बच्चों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि कोई गाइडेंस नहीं है, अच्छा डाइटिशियन बनने के लिए क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, हमने BS कर लिया है अब MS करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्लिनिकल साइड पे जाएं या फूड टेक्नोलॉजी वाली साइड पे जाएं, किस फील्ड में ज़्यादा पैसा है। इस सारे क्वेश्चंस को मैं आज रिप्लाई करूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप एक अच्छा डाइटिशियन किस तरीके से बन सकते हैं। ऐसा क्या करें कि जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट हो तो आप केपेबल हो कि आप आराम से डाइट प्लान बना के लोगों को दे सको। तो देखें होता क्या है कि 80% स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं जो कि पेपर्स में पढ़ रहे होते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ रहे होते हैं कि हम पास हो जाएं, ठीक है। तो मैं हमेशा लोगों को यही गाइडेंस देती हूँ कि आप कोशिश करो कि इंटर्नशिप्स करो, ठीक है। जो आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो वो एक सेपरेट चीज़ है। इंटर्नशिप्स में आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है, आपको डाइट प्लान्स बनाना सिखाए जाते हैं, आपको डिफरेंट केस स्टडीज दी जाती हैं, आप उनके ऊपर डाइट प्लान्स बनाते हो। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। जो आप डिग्री में पढ़ रहे हो वो एक बुकिश नॉलेज है, उसमें आप इतने सीरियस नहीं होते। इंटर्नशिप में टोटली आप जो है प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हो, तो इंटर्नशिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कोशिश करो 5th सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर के बीच में जब भी आपको समर वेकेशंस हो रही हैं इंटर्नशिप्स कर लो। डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं जो कि इंटर्नशिप्स करवा रहे हैं, 1 मंथ की इंटर्नशिप होती है, आप वो कर लो। कहीं पे 2 मंथ्स की इंटर्नशिप हो रही है, जो भी आपके लिए फिजिबल है, ईजी है, आप वो इंटर्नशिप्स लाजमी करो। इंटर्नशिप्स बहुत हेल्प करती हैं आपको डाइट प्लान बनाना सिखाने में। अच्छा, ये तो आपने ड्यूरिंग डिग्री इंटर्नशिप्स कर ली। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपका 8 सेमेस्टर्स आपके पूरे हो गए हैं, अब पहला स्टेप क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग डिग्री करके फारिग होते हैं और उनको समझ ही नहीं आता कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या करना है हमने। तो मैं आपको बता रही हूँ, इस पे अमल करें, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये पॉइंट कि आपने 6 मंथ्स की ट्रेनिंग कर लेनी है, ठीक है। किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर 6 महीने लाजमी लगाओ, ठीक है। पहले तो आपने एक मंथ्स की इंटर्नशिप करवाई थी, उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत कोर्स आपको वो करवाएंगे, आपको बेसिक डाइट प्लान्स बनाना सिखाएंगे। जैसा फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल है वो करवाते हैं 6 मंथ्स की ट्रेनिंग आफ्टर डिग्री। उसमें ये होता है कि आपको डिफरेंट वार्ड्स में वो टाइम लगवाते हैं, आपको पीड्स में भी लगवा रहे हैं, प्रेगनेंसी वालों के भी आप प्लान बना रहे हो, बर्न जिनको हुए उनके प्लान भी बना रहे हो। डिफरेंट वार्ड्स के अंदर आप प्रॉपर टाइम लगाते हो। उससे ये होता है कि आपको अच्छी खासी ग्रिप आ जाती है, आप पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हो, आप फाइल रीडिंग कर रहे हो, उसके अलावा पेशेंट्स की हिस्ट्री ले रहे हो, फिर उनको प्लान्स बना के दे रहे हो, प्लान्स की चेकिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलता है और आपकी प्रॉपर ग्रिप हो जाती है। अब 6 महीने के बाद आप इस काबिल होते हो कि आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो सको। एक और बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि डिग्री करने के बाद हमें MS करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो अगर आपको शौक है आप कर लो, लेकिन अगर आपने क्लिनिकल साइड पे जाना है तो BS इनफ है, ठीक है। BS आपने कर लिया, इंटर्नशिप्स आपने कर ली, वो इनफ है, आपको ज़रूरत नहीं है MS करने की। हाँ, अगर आपको शौक है आप करें, अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो भी कर लो, ठीक है, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपको लेक्चरशिप का शौक है, आप चाहते हो कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जॉब हो जाए या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब हो जाए तो अच्छी बात है, तब आप MS कर लो, ठीक है। इसके बाद एक और बड़ा मेजर सवाल आ रहा होता है कि फूड टेक्नोलॉजी में MS करें या क्लिनिकल न्यूट्रिशन में MS करें, पैसा किस में ज़्यादा है। तो इस पे बड़ा एक अच्छा जवाब है, मैं आपको देती हूँ। जब मैंने MS करना था मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। तो हमारी सीनियर डाइटिशियन है यमुना चट्ठा, वो मेरे से सीनियर होती थी कॉलेज में, तो मैंने उन्हें मैसेज किया था और उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात की थी जो मैं मोस्टली लोगों को बताती हूँ, मैं यहाँ पे भी शेयर करूँगी। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है ना उस फील्ड में जाओ, ये मत देखो कि पैसा किस फील्ड में ज़्यादा है, क्योंकि आपके नसीब का पैसा अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। वो आप जिस भी फील्ड में जाओगी, जो भी जॉब करोगी, अल्लाह ताला ने वो पैसा आपको दे देना है, ठीक है। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ इस बेस पे अपनी फील्ड चूज़ करनी है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो यही मैं आपको कहूँगी कि जिस भी फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है उस फील्ड में चले जाओ। लेकिन अगर अब इस स्टेज पे आके मुझसे कोई पूछे कि पैसा किस फील्ड में ज़्यादा है, तो मैं कहूँगी कि क्लिनिकल साइड पे पैसा ज़्यादा है। उसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है वो लड़कियों के लिए नहीं सही, क्योंकि आपकी सारी इंडस्ट्रियल जॉब्स होती हैं, ठीक है। फैक्ट्री में आपने काम करना होता है, ऑब्वियसली उनकी टाइमिंग्स भी उस तरीके की होती है। तो वो लोग प्रेफर भी यही करते हैं कि किसी मेल को रखें, और लड़कियों के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि देर तक शिफ्ट्स वगैरह लगाना, और बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वही अलाउ नहीं करते इंडस्ट्रियल साइड की जॉब्स। अब फॉर एग्जांपल आपने BS भी कर लिया है, आपने 6 मंथ्स की ट्रेनिंग भी कर ली है, अब आप क्लिनिकल साइड पे जाना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं क्या हम अपना क्लिनिक बना लें या हम लोग किसी हॉस्पिटल में बैठें। तो मैं आपको ये कहूँगी कि इनिशियल स्टेप पे अपना क्लिनिक मत बनाओ, क्योंकि अभी आपकी एक्सपर्टीज उस तरह की नहीं है, ठीक है।
तो और उसके अलावा क्लिनिकल साइड पे या क्लिनिक बनाने में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। अभी कोई आपको जानता नहीं, आपने अपना नाम नहीं बनाया, ना ही आपके पास कोई खास रिव्यूज़ हैं जो आप मार्केट करके लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। इसलिए सबसे पहला स्टेप यही करो कि कोशिश करो किसी हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाए। अब हॉस्पिटल वाले दो सीन करते हैं, एक तो वो ये करते हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट आपको बता देते हैं कि ये पे आपको बाय द एंड ऑफ मंथ मिल जाया करेगी। वो मोस्टली 20,000 30,000 ही होती है, ठीक है, जो आपको एक महीने बाद दे देते हैं। आप उसमें यह है कि जितने मर्जी आप पेशेंट्स देखो वो उनका हेडेक नहीं है, उन्होंने आपको बस इतनी ही अमाउंट देनी है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका कुछ हॉस्पिटल्स वो ये करते हैं कि वो क्लाइंट की परसेंटेज डिवाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो 70% आप रखोगे, 30% हॉस्पिटल का, ठीक है। तो फिर उससे ये होता है कि जितने भी आपने पूरे मंथ में क्लाइंट्स देखे हैं उसमें वो हॉस्पिटल वाले अपनी परसेंटेज काट के आपको पे कर देते हैं। तो ये तरीका होता है। तो मैं यही कहूँगी कि इनिशियल स्टेप पे आप किसी हॉस्पिटल में बैठो। इससे ये होगा कि आपके पास आपको क्लाइंट डीलिंग आएगी, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, उसके साथ साथ आप सीख रहे हो, ठीक है। उसके अलावा इसके साथ साथ आप कोशिश करो कि ब्लॉग बना लो, इंस्टाग्राम पे ब्लॉग बना लो और ऑनलाइन पेशेंट्स देखना स्टार्ट करो। उसमें भी एक्सपोजर ज़्यादा है, आपको ज़्यादा मतलब आपकी ऑडियंस वाइड हो जाती है, आपके पास ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे होते हैं। इस तरीके से एक्सपीरियंस भी होता जाएगा, ऑनलाइन भी काम चलता जाएगा, वहाँ से भी आप कमाते जाओगे, ठीक है। उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आपने कोशिश करनी है कि डिफरेंट डाइटिशियंस की वीडियोस देखा करो। मैं ये करती होती थी कि एक टॉपिक पकड़ती थी, फॉर एग्जांपल गट हेल्थ है, ये टॉपिक आपने लिखा, अब उस पे 4-5 डाइटिशियंस की वीडियोस देखो, पॉइंट्स बना लो। अगले दिन आप बैठो डायबिटीज़ पे 4-5 डाइटिशियंस की वीडियोस देख लो, पॉइंट्स बना लो। इस तरीके से आप सीखते जाओगे, क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं ना तो हम इतना गौर से नहीं पढ़ते, और जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाते हैं तो वो सारी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट टाइप की हो जाती हैं। तो इस तरीके से बहुत जल्दी और ईजी वे में लर्निंग हो जाती है, बजाय कि आप बुक्स खोलो, बजाय कि आप कोई आर्टिकल्स वगैरह पढ़ो, उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग होती है वो चीज़। तो आराम से किसी भी डाइटिशियन की वीडियो खोलो, वो टू द पॉइंट बात कर रही होती है वीडियो में, और वो आपने पॉइंट्स लिखते जाना है। इस तरीके से आपके नोट्स भी बनते जाते हैं और आपके पास अच्छी खासी नॉलेज भी आ जाती है। और लास्टली ये कि हाँ, एक और अच्छा मशवरा है, वो ये है कि अगर कोई चाहता है इन्वेस्टमेंट करना कि मैंने स्टार्ट में ही कुछ बना के बैठना है, तो मैं ये कहूँगी कि आप जिम बना लो। जिम में क्या होता है कि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होकर आते हैं जिम की तरफ, ठीक है, तो वो जिमिंग भी कर लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उस तरीके से वेट लॉस कर लेंगे। साथ साथ जो जिम के लिए आ रहा है उसको आप जो है कंसल्टेशन दो, उसको आप डाइट प्लान बना के दो, तो इस तरह आपकी डबल अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपकी हैवी होगी लेकिन अर्निंग भी आपकी डबल हो जाएगी कि जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं जिम के लिए वो आपको जिम के लिए भी पे करेंगे, और आप उनको डाइट प्लान दोगे वो डाइट प्लान के लिए भी पे करेंगे। तो ये वो मेजर ट्रिक्स थी या टिप्स थी जिनको आप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आप लोग फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी लाजमी शेयर करें।